एक अहम खबर, यूक्रेन पर अमेरिका में बहुत बड़ी मीटिंग होगी। कुछ घंटे बाद अमेरिका रवाना होंगे ज़ेलेंस्की। 24 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की। अमेरिका और यूक्रेन के बीच समझौता होगा। वॉशिंगटन में ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के दौरे की पुष्टि कर दी है। और अमेरिकी दौरे को लेकर ज़ेलेंस्की का बयान भी सामने आया है। यूक्रेनी टीम अमेरिका दौरे की तैयारी कर रही है। अमेरिका के साथ समझौता देश के हित में होगा, ये ज़ेलेंस्की कह रहे हैं। खनिज समझौते पर आखिरी फैसला होगा, ज़ेलेंस्की का बयान। तो देखिए, ज़ेलेंस्की का अमेरिका दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इस दौरे में क्या होता है इस पर हमारी नजर है, लेकिन इस दौरे से पहले हम इसे डिकोड करने जा रहे हैं आपके लिए। ज़ेलेंस्की के लिए अब विकल्प ना के बराबर बचे, कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है ज़ेलेंस्की के सामने। दूसरा, अमेरिका की शर्तों पर उन्हें समझौता करना ही होगा। तीसरा, 50% नेचुरल रिसोर्सेज अमेरिका को देने होंगे। चौथा, बदले में अमेरिका से कोई गारंटी भी नहीं मिलेगी। जी हां, दुर्लभ खनिजों तक अमेरिका की पहुंच होगी और समझौता भविष्य की सुरक्षा की गारंटी नहीं है, बहुत स्पष्ट कह रहे हैं ट्रंप। यूरोपीय संघ और दूसरे देशों पर भी इसका असर पड़ेगा। अमेरिका फर्स्ट से यूरोपीय संघ भी प्रभावित होगा और अमेरिका अब ज़ेलेंस्की का इस्तेमाल करेगा। और आखिरी, कि अमेरिकी योजना के हिसाब से युद्ध विराम होगा। तो ये स्थितियां समीर बनती जा रही हैं इस समझौते को लेकर। बिल्कुल, जल्द से जल्द यूक्रेन में राष्ट्रपति चुनाव कराने होंगे। नाटो में शामिल नहीं होने पर पहले ही सहमति देनी होगी। इन तमाम बातों का जिक्र इस मुलाकात में किया जाएगा और इसको लेकर ही डोनाल्ड ट्रंप डील का जिक्र कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए। मेजर जनरल ए के सिवाच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एयर कमोडोर अश्विंदर सिंह बहल हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ मौजूद हैं, सुशील कुमार सिंघल पूर्व राजदूत हमारे साथ हैं और सुमित चौधरी हमारे संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन अश्विनी सिवाच साहब, क्या लगता है आपको, ऑप्शन क्या बचे हैं? ज़ेलेंस्की के पास पूरा यूक्रेन बर्बाद हो गया। 3 साल तक इतने मजबूत मुल्क के साथ जंग में रहे, लाखों सैनिक गंवाए, अपने नागरिकों को मौत के घाट उतरता हुआ देखा और अब डील करने जा रहे हैं किसके लिए? अपनी ही खनिज संपदा के लिए। मतलब ना इधर के रहे ना उधर के रहे और सुरक्षा की गारंटी भी नहीं मिल रही। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल समीर, सच्चाई यही हुई है कि आज की तारीख में जो ज़ेलेंस्की है उनके पास कुछ नहीं है। और ये सच्चाई है कि उनको मालूम है कि अगर ज़ेलेंस्की को लड़ाई लड़नी है अगर रूस से, तो उसको अमेरिका की सपोर्ट चाहिए। और अगर अमेरिका सपोर्ट नहीं देता तो नाटो को तो करीब 30-40% की सपोर्ट देता है, 50% से ज़्यादा अमेरिका देता है। तो इसलिए अब जो भी है अमेरिका के कहने पे करना पड़ेगा ज़ेलेंस्की को। 2-3 बातें हैं जो कि उनको माननी पड़ेंगी। एक तो ये कि आने वाले समय के अंदर वो नाटो नहीं भर्ती होगा एक यूक्रेन। दूसरा ये होगा जो इलाका घुमा दिया, जो स्पेशली डोनबास का जापोरिजिया खारासोन जो 12% है और 8% के करीब जो क्रीमिया है, वो इनको वापस नहीं मिलेगा। मगर इसके बदले में वो एक कोई ना कोई सिक्योरिटी की गारंटी मुझे लगता है अमेरिका से लेने की कोशिश करेंगे। मगर अमेरिका ने जो प्रेशर डाला है अभी डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने बोला जो रेयर अर्थ मटेरियल हैं, जो कि क्रिटिकल मटेरियल जिसको बोलते हैं, ग्रेफाइट है, कोबाल्ट है, लिथियम है और उसके अंदर बेरिलियम है और कॉपर है, जिंक है, उसकी जो रेवेन्यू है 50% वो उसको अमेरिका को देनी पड़ेगी। और अमेरिका क्यों चाहता है ये? क्योंकि अमेरिका आज की तारीख में ये डिपेंडेंट है चीन से और वो समझता है ये सप्लाई चेन जो है तोड़नी पड़ेगी। बिल्कुल।